इतना जरखेज बना दिया थरपारकर में कि आज मुलाजिमत करने वाला शख्स खुद मुलाजिमतें बांट रहा है। इनकी जो ज़मीन है ये तब भी उस वक्त जो है वो ग़िज़ाई किल्लत के जो है वो शिकार थे, लेकिन अब उसी जगह पे बैठे हुए और ये इतने कामयाब है माशाल्लाह से कि आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। कहाँ 500 रुपये रोज़ाना के कमाते थे, कहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको थरपारकर में उस शख्स से मुलाकात करवाऊंगा जो 500 रुपये मजदूरी करने वाला आज लाखों रुपए कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? अपनी बंजर ज़मीन को उसने माशाल्लाह इतना जरखेज़ बना दिया थरपारकर में कि आज मुलाजिमत करने वाला शख्स खुद मुलाजिमतें बांट रहा है और लाखों कमा रहा है। तो आइए मैं आपको उस शख्स से मिलाता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे पीछे जो आप सरसों की फसल देख रहे हैं वो उसी शख्स की है। कई एकड़ पर मुहित जो है ये फसल सरसों की है, इसके अलावा टमाटर की है, इसके अलावा आप कलौंजी की फसलें हैं और इसके अलावा मिर्चियों की फसल है। इस बंजर ज़मीन पर लाखों रुपए कमाने वाला शख्स कौन है? आइए चलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और उसकी कामयाबी का राज पूछते हैं कि आखिर 500 रुपये मजदूरी करने वाला लाखों रुपए कैसे कमा रहा है। तो चलिए मेरे साथ। अली मोहम्मद लुंड साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये पूरी ज़मीन के इस माशाल्लाह से ज़रखेज़ ज़मीन के जो है वो मालिक है। जो शख्स 500,000 रुपये कमाने वाला आज वो शख्स जो है वो लाखों रुपए कमा रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है वो मजदूरी दी है। इनसे बात करते हैं। अली भाई, ये बताइएगा कि इतनी बड़ी ज़मीन थी जो कि बंजर थी, किसी काम की नहीं थी, ऐसा लगता था आपको, जिस तरीके से पीछे भी देख रहे हैं सारा रेत पड़ी हुई है। आपको शुरू में जब आपकी ज़मीनें थी, लेकिन आपको इतना आइडिया नहीं था कि हम इस ज़मीन के ऊपर टमाटर भी उगा सकते हैं, कलौंजी भी उगा सकते हैं और इसके अलावा सरसों के पूरी एक फसल उगा सकते हैं, मिर्चियाँ उगा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से आप फ़ायदा उठा सकते हो और रोज़गार भी मिल सकता है। आपने अपनी माजी में मुलाजिमत की, क्या मुलाजिमत करते थे और कितने लोग आज आपके मुलाजिम हैं? मैं जो को पहले लकड़ी काट रहा था, ये जो को वक्त है उसके मेरे 10 आदमी इधर से काम करते हैं, वो बेरोजगार थे, अज वो रोजगार के लग गए। हाँ। और ये कौन कौन इस ज़मीन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप उगा रहे हैं? टमाटर है, कलवंजी है, सरसंग है, मिर्ची है, सारे फसल हो गए जो। और ये फसल उगाने के बाद जब आप इस तमाम चीज़ों को निकालते हैं, अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को जब आप निकालते हैं, तो उसके बाद फिर मार्केटों में बेचते हैं, कितना कमा लेते होंगे? बहुत कमाते हैं। घट में घट मेरी कमाई नहीं है 10 लाख की है। हाँ, पहले मेरी है 500 रुपये तारीख है। सिर्फ 500 रुपये कमाते थे और आज माशाल्लाह से 10 लाख रुपए आप कमाते हैं। क्या बात है! अल्लाह ताला ने, देखें, थरपारकर की मैं बात करता हूँ ना, ज़्यादातर लोग थरपारकर की जो कहानियाँ बताते हैं वो ये बताते हैं कि जी बेचारे भूखे हैं, मुखलिस वो हैं, मतलब इनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये हकीकत है, मगर ये चीज़ भी ज़रूरी है ऐसे कामयाब इंसान को बनाने के लिए। मतलब इनकी जो ज़मीन है ये तब भी उस वक्त जो है वो ग़िज़ाई किल्लत के जो है वो शिकार थे, लेकिन अब उसी जगह पे बैठे हुए और ये इतने कामयाब है माशाल्लाह से कि आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। कहाँ 500 रुपये रोज़ाना के कमाते थे, कहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये इनसे और मज़ीद पूछते हैं। ये बताइएगा कि अब आपने जो मुलाजिमत पे लोगों को रखा है वो भी आप खुश होंगे आपसे? खुश हैं, तमाम खुश हैं, मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मेरे से पैसे नहीं हो और मेरे बच्चे जो कोई स्कूल जा रहे हैं, 3 बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं। मैं अपना घर मकान पक्का बनाया है। ये जो को लोग रहते हैं वो खुशहाल है, तमाम खुशहाल है। वो वक्त भी आपने देखा होगा जब आप जो है वो रात को भूखे सो जाते होंगे, आपके पास खाने का नहीं होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक ना 3-3 वेला मट जाएगा। हाँ, 500 में क्या होता है? कोई भी नहीं होता है। आज तमाम मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे भाई भी खुश हैं, बेचारे मज़दूर लोग हैं वो खुश हैं।
मतलब अब आप जो है वो माशाल्लाह से वडेरे बन गए हैं, एक बड़े जमींदार बन गए और एक वडेरे बन गए। अच्छा ये भी बताइएगा, ये कामयाबी का राज क्या है? मतलब इतनी बड़ी जो ज़मीन के ऊपर जो माशाल्लाह से आपने टमाटर, कलौंजी, मिर्चियाँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने उगाई हैं। किसने आपको ये सारा मशवरा दिया कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर इतना सारा काम करें? ये दुआ फाउंडेशन वाला है, मेरी मदद इतनी किया, फिर मैं आपकी मेहनत के। हाँ सही जी। थरपारकर में मैं ये कहूँगा कि जी आप यूं मतलब थरपारकर के लोगों को यूं ना बनाएं, मतलब मांगने वाला ना बनाएं, बल्कि देने वाला बनाएं। और दुआ फाउंडेशन ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले वो काम किया कि इनके पास ज़मीनें तो थी, अब इस ज़मीनों के ऊपर ये लोग कमाएं कैसे, मतलब ये रोज़गार ये हासिल करने वाले ना बने बल्कि रोज़गार को देने वाले बने। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडियाज़ इनकी ज़मीनों के ऊपर है। और आज नतीजा आपके सामने, इतनी बड़ी टमाटर की फसल माशाल्लाह, और इतना बड़ा सरसों का जो फसल है, इसके अलावा मिर्ची की और कलौंजी की मिसाल ये है कि मौत के अलावा, हमारे हुजूर का फरमान है, हदीस है कि मौत के अलावा तमाम चीज़ों का जो है वो इलाज है। तो आइए दुआ फाउंडेशन के कंसर्न लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर उनको ये सारे आइडियाज़ आए कैसे। तो चलिए मेरे साथ। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुआ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी फ़याज़ आलम भाई। फ़याज़ आलम भाई, ये तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होगा जो काम आपने इनसे करवाया है। अब आप यहाँ पहुँचे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि आपका दिया हुआ आइडियाज़ लाखों रुपए कमा रहे लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपकी टीम का कि आप लोग हमारे साथ आज यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसी की तौफ़ीक़ से हम हर काम कर पाते हैं। नेकी का कोई काम भी जो है ना, हम उसकी दी हुई तौफ़ीक़ के बगैर नहीं कर सकते। देखिए सितंबर 2015 में हम यहाँ आए थे, ये एक बैरन लैंड थी और हमने इनको बोला कि भाई आप जो है मज़दूरी करते हैं। ये जो साहब हैं अली मोहम्मद लुंड, ये जंगली देवी के लकड़ियाँ काट के बेचते थे भट्टों को और 9-10 हज़ार रुपये कमाते थे महीने के। बहुत मुश्किल से गुजारा होता था, कच्चा मकान था, बच्चे पढ़ते नहीं थे, बेशुमार परेशानियाँ थीं। हमने इनको कहा, अमेरिका में हमारे एक दोस्त हैं, एक खातून हैं, उनके शौहर डॉक्टर हैं, इमाद नाम है उनका, इमाद ख़ान। उनसे रब्ता हुआ, थरपाकर के बारे में ज़ाहिर लोग परेशान होते हैं। उन्होंने इसके लिए फ़ंड दिया, हमें पहला एग्रो फार्म जो है उन्होंने स्पॉन्सर किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि जी हमारे कुछ 53 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और इस ज़मीन के ऊपर सरसों और कपास और गंदम, और आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे ख़ुद भी मालूम नहीं था कि थरपारकर में जो है वो कलौंजी उगा ली इन्होंने। यार देखिए वो और क्या रह गया, भाई कलौंजी जो है वो थरपारकर में उगा दी है। कहते हैं कि जी अप्रैल में आप आएँ तो हम आपको दिखाएंगे कि कलौंजी है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, सच्ची बात यह है। खजूर के दरख्त हम लगा चुके, इसमें मोरिंगा जो है, जो हमारे दोस्त हैं रेहान अल्लाह वाला, वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं आजकल मोरिंगा को। प्रोफेसर शहजाद बसरा साहब बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बस हमारा वो ये है कि हम सोचते कम है, कर लेते हैं बस। तो अल्लाह पे भरोसा है और इन लोगों की मेहनत पर यकीन है। हमने यहाँ पर थर एंग्रो कोल प्रोजेक्ट से उन्होंने हमें हज़ारों पौधों का तोहफ़ा दिया, उनमें से मोरिंगा के पौधे भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मीन पे इनसे कहा कि लगा लो भाई, लगा लिए। आज मेरे कद से ऊंचे हो गए हैं। उनमें फली आती है, उसका बहुत अच्छा मज़ा होता है जब उसको बतौर सब्ज़ी पकाया जाता है। उसके पत्तों को खिलाया जा सकता है जानवरों को, उसको खुश्क करके उसका कहवा बनाया जा सकता है। प्रोटीन से भरा हुआ है ये पौधा जो है। फयाज़ भाई, मतलब जब भी बात होती है प्लांटेशन के हवाले से, तो थर की जब भी बात होती है तो गवर्नमेंट नहीं, वहाँ तो लग ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। वो तो ज़मीन ही ऐसी है, ख़राब है, वहाँ तो बंजर ज़मीन है। लेकिन यही बंजर ज़मीन आज अल्लाह ताला की दी गई इतनी सारी नेमतें जो है वो हमारे सामने, और उन्हीं नेमतों से जो है वो भाई जो है वो अली मोहम्मद लुंड साहब जो है वो इतना लाखों कमा रहे हैं माशाल्लाह से, 500 रुपये कमाने वाले। देखें मैं ये कहता हूँ कि NGO वाले काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे गुर्बत है, मगर वो काम करें कि ये लोग अब मुलाजिमतें बांटें, बल्कि अपना लेकर खा लें, ऐसा ना करें, बल्कि इनको इतना खुशहाल बनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कितने मुलाजिमीन फयाज़ भाई, कितने मुलाजिमीन इसके पास मुलाजिमत करते हैं, यकीनन उनके घर भी चल रहे हैं। तो हमारे पास भी नहीं है भाई। देखिए भाई, बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका कौल है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है।
तो हम सबको चाहिए कि लोगों को ना देने वाला हाथ बनाएं, बजाय इसके कि हम उनको राशन तकसीम करें। राशन तकसीम करने की अहमियत से इनकार नहीं है, भूखों को खाना खिलाना बहुत अहम काम है, प्यासों को पानी पिलाना बहुत अहम काम है। हम भी यहाँ करते हैं, हमने कई हज़ार पानी के प्रोजेक्ट्स यहाँ किए हैं, लेकिन असल चीज़ है लोगों का रोज़गार। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना वो गुर्बत है, रोज़गार का मसला है। अल्लाह ताला ने ज़मीन दी हुई है, थरपाकर 20,000 मुरब्बा किलोमीटर की ज़मीन है, कराची 3600 मुरब्बा किलोमीटर है। आप सोचें ना 6-7 गुना बड़ा थरपाकर है, आबादी थोड़ी सी है, 15, 16, 17 लाख आबादी है। तो इनके पास बेपनाह ज़मीन है, ज़मीन के अंदर पानी है, और उस पानी से निकाल के अगर ये फसलें उगाएं तो ये ज़मीन सोना उगल सकती है। आपके सामने आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में जो हमने काम किया था वो आज भी उसी ज़मीन पर फसलें हो रही हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए। थरपाकर में शहद, थरपाकर में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हमने जो खजूर के दरख्त लगाए हैं, इवन ये कि यहाँ देखें कुदरत ने ना इनको अकेशिया के ये जो पौधे होते हैं, जंगल होता है पूरा कीकर का, यहाँ जंगली बेर बहुत हैं। इन दोनों दरख्तों में बेहतरीन किस्म का बहुत महंगा शहद होता है। इन बेचारों को नहीं पता कि वो शहद कैसे निकाला जाएगा, उसे अच्छा कैसे बनाया जाएगा, प्योरीफाई तो नहीं, उसको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ सफाई तो करनी पड़ती है ना। तो गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे, देखें हमारे पास तो वसाइल कुछ भी नहीं है ना पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं हमारे डोनर, वो हमें थोड़े थोड़े पैसे दे देते हैं, उनसे हम ये काम कर रहे हैं। तो हम तो एक छोटी सी NGO हैं, लेकिन अगर हुकूमत तवज्जो दे तो कोई वजह नहीं है कि थरपाकर में गुर्बत में बहुत कमी ना आ सके। ठीक है। फैयाज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इन्होंने इन थरपारकर वालों को लेने वाला हाथ नहीं बल्कि देने वाला हाथ बनाया, और यही काम हुकूमतों को करना चाहिए। और इतनी बड़ी ज़मीनें हैं, उनको नामुमकिन कहने के बजाय कुछ मुमकिन किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो, ये लोग खुशहाल होंगे, इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक कि ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की भी दिलवा सकते हैं। तो इन्हीं की ज़मीनों को इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और चलते फिरते को मुझे यानी कि मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।